महाराज जी, और ये हाइट आपकी कितनी होगी लगभग? 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच। हम नहाते नहीं। अच्छा, नहाते नहीं हैं? नहीं। महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपने नहीं स्नान किया? ये 36 साल 37 साल होगी। 36-37 साल हो गए स्नान ही नहीं किया आपने? नहीं, हमारी एक अरमान है, वो पूरा होने से हम क्षिप्रा नहा लेंगे। अच्छा महाराज, हाइट आपकी कितनी होगी लगभग? 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच। तो दोस्तों, आप लोग, मुझे लगता है विश्व में महाराज जी की सबसे छोटी जो आयु को लेकर महाराज जी चर्चित रहते हैं हमेशा। और महाराज जी के हाथ में महाराज जी ये हड्डी किस चीज़ की? इंसान की हड्डी है। तो देख पा। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं महाराज जी, जो बंगाल से ही मेरे ख्याल से हैं, लेकिन अभी असम से। तो महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हो प्रभु। महाराज जी, थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। गंगापुरी महाराज। गंगापुरी महाराज। महाराज जी, इस समय अवस्था क्या है आपकी? अवस्था आयु कितनी है अभी? उम्र 57 ईयर्स। 57। तो दोस्तों, महाराज जी की जो आयु है 57 वर्ष की आयु है। 57 की 58-57 के आसपास है महाराज जी। और ये हाइट आपकी कितनी होगी लगभग? 3 फीट 8 इंच। 3 फीट 8 इंच। तो दोस्तों, आप लोग, मुझे लगता है विश्व में महाराज जी की सबसे छोटी जो आयु को लेकर महाराज जी चर्चित रहते हैं हमेशा। और महाराज जी के हाथ में महाराज जी ये हड्डी किस चीज़ की? इंसान की हड्डी है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हड्डी जो है महाराज जी के इंसान के लिए है। महाराज जी, इससे डर नहीं लगता? तुम सुना कभी मुर्दा किसी ने काटा? मुर्दा किसी को काटा सुना है? नहीं महाराज जी। तो ये कैसे तुमको काटेगा? तो महाराज जी, ये जैसे ये हमारी भक्ति की समान है। अच्छा, भक्ति के समान है। और महाराज जी, इंसान का और कुछ रखते हैं? नहीं, वो खोपड़ी रखती हूँ हम, इसको हम पूजा करते हैं। अच्छा, खोपड़ी इंसान की ही है। हाँ, दोस्तों, इधर भी मैं आप लोग को दिखा दूं कि महाराज जी इंसान की जो खोपड़ी है उसे लिए हुए हैं। तो लिए हुए नहीं, वो हमारी पूजा करने वाला चीज है। अच्छा, उसे हम पूजा करते हैं उसकी? हम पूजा करते हैं, माता मानते हैं। तो माता मानते हैं। अच्छा, तो महाराज जी, आप कौन से पंथ से हैं, किस संप्रदाय से हैं? हम नागा बाबा तो हुई हूँ जी। प्लस हम भैरवी साधना करती हूँ असम में। तो महाराज जी, मतलब एक प्रकार से तांत्रिक संत भी हैं? वो बोल सकती हो तुम। जी। तो प्रभु जी, ये जैसे तांत्रिक विद्या महाराज जी, ये तो आप करते हैं? वो हमारी मैया की पूजा होती है। अच्छा, मैया की पूजा। कई पूजा के बारे में तुमको जानने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं। जी प्रभु जी। हम मैया मानते हैं, हम मैया ही मानते हैं। जी प्रभु जी, जैसे कि आपको बता दें महाराज जी, ये माघ मेला चल रहा है, यहाँ पर शाही स्नान चलते हैं। तो महाराज जी, स्नान करेंगे यहाँ? नहीं, हम नहाते नहीं। अच्छा, नहाते नहीं हैं? नहीं। महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपने नहीं स्नान किया? 36 साल 37 साल होगी। 36-37 साल हो गए स्नान ही नहीं किया आपने? नहीं, हमारी एक अरमान है, वो पूरा होने से हम क्षिप्रा नहा लेंगे। अच्छा महाराज जी, तो ये आपने हट करके लिया है एक प्रण कि आप जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक आप ये नहीं करेंगे, स्नान ध्यान नहीं करेंगे। तो ठीक है, अभी यही समाप्त कर दूँ। मैं ये आनागोना कर रही हूँ। प्रभु जी, थोड़ा से कुछ और आपका आशीर्वाद स्वरूप कुछ महाराज जी। हम सब दर्शकों को, तुमको सब आशीर्वाद दे रही हूँ। नहीं महाराज जी, तुम तो देख ही रही हो, बाहर के हल्ला चिल्ला कर रही है। प्रभु जी, जैसे आप फलाहार जीवन जीते हैं या अन्नदान? ना, हम सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाते हैं। तो महाराज जी, ये जैसे आपकी जो ये साधना होती है महाराज जी, कैसे दिनचर्या आपकी, सुबह की दिनचर्या कैसे होती है? मतलब सुबह दिनचर्या कैसे होती है? कितने बजे उठना, कितने बजे जागना? हम 5 बजे उठते हैं और कब सोते हैं हम नहीं जानते। अच्छा, 5 बजे उठते हैं, कब सोते हैं इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो महाराज जी, जैसे जो ग्रस्त के लोग हैं महाराज जी, पूछते हैं कि पूजा पाठ करना तो ग्रस्त में भी हो सकता है। तो सुबह का ठीक रहता है या शाम के टाइम? किस टाइम पूजा पाठ करें? सुबह ज़्यादा। महाराज जी, इसका कारण थोड़ा सा? सूरज उगेगा ना, तुम्हारे समय बदलेगा। सूरज उठने के समय तुम गंगा जल अर्पण करो, कोई भी जल अर्पण करो सूरज को, तुम्हारे दिन अच्छा जाएगा। जी तो महाराज जी, जैसे ये कलयुग चल रहा है, तो महाराज जी कलयुग? ये कोई युग नहीं चल रहा है, हम लोग चला रही है। अच्छा, ये हमारी मन की भ्रम है। हम तो देख रही है एक ही चल रही है सब। जी प्रभु, हमारे तो बदल नहीं देखी हम। महाराज जी से मैं ये कह दूं कि महाराज जी, जो ये समय चल रहा है तो इसमें महाराज जी मोक्ष की प्राप्ति संभव है? हाँ, क्यों नहीं होगा। महाराज जी, नियत ठीक रखना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा ठीक रखना पड़ेगा, इरादा ठीक रखना पड़ेगा, तब भी तुम्हारी मोक्ष मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगा? जी।
तो महाराज जी जैसे हमारी जो आत्मा है महाराज जी, हम भगवान तक लेने जाना चाहें तो आत्मा का महाराज जी मिलन परमात्मा से किस प्रकार हो पाए? पहले तुम कौन हो, पहले तुम सोचो तुम कौन हो और तुम्हारी काम क्या करने वाला हो तुम। जी भगवान अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जी प्रभु। तो महाराज जी भगवान की भक्ति मतलब प्राप्त की जा सकती है, संभव है? महाराज जी सभी अवस्था में हो सकता है। जी प्रभु। सभी अवस्था में ही हो सकता है। जी ठीक है। हमारे महाराज जी जैसे आप इतना भजन साधना, आपका इतना कठिन महाराज जी तप है, हमारी कोई कठिन नहीं है। नहीं महाराज जी, तो जो हमें देखने में आ रहा है तो महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, हमारे जैसे कोई महसूस नहीं हुआ। हेलो क्या नहीं जी महाराज जी जैसे जो ये माघ मेला चल रहा है महाराज जी, माघ मेला में जैसे साल भर के जो जितने भी पाप रहते हैं महाराज जी कहते हैं एक स्नान से एक कट जाते हैं। ये पाप नहीं होता है जी, पाप मन में होता है। अच्छा पाप मन में होता है। हाँ। जय हो प्रभु, ये महाराज जी बड़ी बात कही आपने, पाप मन में होता है। जी तो प्रभु जी जैसे भगवान को तो महाराज जी सब लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए, भगवान के चरणों में हमें स्थान मिल जाए, तो महाराज जी इसके लिए कोशिश करो मिल जाएगा। अच्छा कोशिश करें तो मिल जाएगा। कोशिश करो मिल जाएगा। हम तो पकड़ के तुमको नहीं दे सकते ना, बस सही बात है। महाराज जी आपकी जो साधना है तो महाराज जी हमें तो जो देखने में काफी कठिन लग रही है। हमारे पास तो कठिन नहीं लग रही है। महाराज जी हम जैसे बोले तो आपको नागा संत बोले या तांत्रिक या अघोरी, कौन से संत बोले? तुम बाबा जी बोलो। बाबा जी बोले। सबसे अच्छा बाबा जी। हम क्या जानती है क्या नहीं जानती है, ये हमारे पीछे मत भागो जी। तुम्हारी तरीके से तुम भगवान को उपलब्ध करो। महाराज जी शमशान में आपकी साधना होती है? हर जगह होती है। हर जगह। तो महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति आज के युग में तो महाराज जी बहुत लोग परेशान है महाराज जी, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो किसी प्रकार का अगर भूत बाधा प्रेत बाधा ये सब भी ठीक हो जाता है? ठीक होता है। ठीक होता है। हाँ, ये सब ठीक होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि महाराज जी जो आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी के हाथ में हड्डी, महाराज जी आयु को लेकर के और हाइट को लेकर के चर्चित में ही रहते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो भी ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महाराज जी यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। आप महाराज जी के आश्रम पर पहुँच सकते हैं, महाराज जी आश्रम जा सकते हैं। हाँ। जी तो प्रभु जी आश्रम नहीं है, हम किराए पे रहती है उधर। अच्छा असम में? असम में। जी तो महाराज जी जैसे आप ये शमशान की भक्ति होती है तो महाराज जी इसमें महाराज जी क्या क्या प्रसाद में क्या क्या पाते हैं जो कि महाराज जी हम लोग? ये तुम्हारी सुनने वाला काम नहीं है प्रभु जी। अरे ये बाहर की लोगों की कला नहीं है। हम क्या खाते क्या पीते कहाँ सो जाते शमशान में, ये हमको कोई पता नहीं चलते। जो मिल जाए हम वही खा लेते हैं। महाराज जी जैसे बताते हैं कि अघोरी संत तो महाराज जी मांस भी खाते हैं। एक आदमी को एक एक कला, जो जिस रास्ते में माँ को पाया है उस रास्ता वो अपनाया है। समझ गए? तो महाराज जी जैसे अघोरी संतों को हमने देखा कि महाराज जी वो प्रसाद में मतलब पूजा ही होती है उनका, तो मांस भी वो खाते हैं, तो क्या ये आप भी पाते हैं? हम पाते कि नहीं पाते ये हम तुमको बोलेंगे नहीं। तुम एक बार हमारी उधर चली जाओ, देखोगे हम क्या भोग चढ़ाते हैं जी। तब तुम ये दूर से हम क्यों बोले। तुम भी हमारे पास आओ, जान जाओगे। झूठ से बोलने से फायदा नहीं है तो ना, हम झूठ बोल रही हो ना सच बोल रही हो, तुमको जाके देखना पड़ेगा। महाराज जी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ महाराज जी इतना अव्यवस्था होने के पश्चात भी आपका जो मुख में महाराज जी हंसी है, जो खुशी है महाराज जी, ये कैसे संभव हो पाती है संतों में? अरे संतों में तो ये संतुलन होना चाहिए ना। संतोषम फलम महाराज जी ये थोड़ा सी बताइए। अरे महाराज को थोड़ी सी संतुष्ट होना पड़ेगा जी। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हाँ। हो जाओ। बोलिए ना, हम हिंदी ज़्यादा समझती भी नहीं और हिंदी ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो महाराज जी जैसे अभी कुछ दिनों ही पहले महाराज जी महाकुंभ लगा हुआ था, तो महाराज जी उसमें और इसमें महाराज जी क्या अव्यवस्था है, क्या दिक्कत परेशानी है? पहले तो हम जब टेंट लगाई थी अगल बगल में निस्तर के लिए सब कुछ व्यवस्था थे। इस बात तो एकदम ही नहीं है। ये देखो हमारे लिए हम बोल नहीं रही, ये साधारण आदमी तीर्थयात्री इनको तो निस्तर की जरूरत है। जी जी हम तो कोई भी टेंट में जाके कर सकते हो। देखो हमारे अगल बगल पीछे जैसी भी जगह जाओ गंदगी ये गंगा गंदगी हो रहा है। जी हमारी कुछ नहीं हो रहा है। हम किसी के घर में जाएंगे, टेंट में जाएंगे, टेंट बोलती है तो टेंट में जाएंगे, हम कर लेंगे। जी प्रभु। महाराज जी जैसे अभी हम आप देखे महाराज जी अपने हाथों से आपने आलू टमाटर ये सब कुछ भूंजे, तो महाराज जी हाथ से भोजन भंडारा सब कुछ बन जाता है अपने से? हाँ
सब हम कुछ प्राप्त कर रोटी लेते भी कर लेती हूँ रोटी भी बना लेते हैं हाथ से। और पूरी नित्य क्रिया भी अपने से ही बनाते हैं सब कुछ अपना? हाँ। जी प्रभु। ठीक है, ओम नमो नारायण। तो आप लोग खुश रहिए और मिलने के लिए आ जाइयो, और कैमरा मेरा मत लाइयो, जय हो और प्रभु। वो कैमरा मेरा के चक्कर में हम नहीं है। जी प्रभु। महाराज जी थोड़ा चलो। से आशीर्वाद दें हमें भी। ओम नमो नारायण। जय हो प्रभु। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हर हर शंभु महादेव। महाराज जी सिर्फ एक एक कथा भी हो जाए। तो महाराज जी जो हमारा ये चित्रकूट दर्शन चैनल है इसे भी आशीर्वाद दें कि महाराज जी भक्तों से थोड़ा से कहें महाराज जी। हाँ ठीक है, तुम लोग इनके पीछे रहो, जय हो प्रभु जी। तब ये आगे बढ़ेगा। जय जय हो प्रभु जी। जय जय सिया राम जी। आपका जैसे यहाँ पर रुके हुए हैं तो महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ओ हम हमारी एक भगत के पास दे देती हूँ, वो भोजन पका के देती है, नहीं तो हम आलू टमाटर भूंज के ले लेते हैं। अच्छा, अगर भोजन भंडारा ना हुआ तो फिर आप आलू टमाटर ही पा लेते हैं? तो महाराज जी मतलब अव्यवस्था है यहाँ पर? ये व्यवस्था बिल्कुल ना व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है जी। महाराज जी क्या क्या अभी आपको आवश्यकताएं हैं यहाँ पर कुटिया के अंदर आपके? हमारी क्या क्या कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपको अभी चाहिए? तुम लोगों को कुछ नहीं देना, नहीं वो प्रभु जी। जो हमारी किस्मत में है वो हमको ठीक मिल जाएगा। नहीं महाराज जी बताते हैं कि महाराज जी किस्मत में और नसीब महाराज जी ऊपर से ही लिख के आता है। हाँ, तो इसका ऊपर महाराज से जी लिख के आता है, ये सत्य है महाराज दाने जी? दाने पे लिखा है खाने वालों के नाम, बस वही सत्य है। अच्छा, जय हो प्रभु। हर हर शंभु महादेव। चलो ओम नमः